जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 के अंदर शनि का राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। वहीं शनि वक्री भी रहेंगे, बृहस्पति भी वक्री रहेंगे। यानी इन चारों का मिला जुला प्रभाव आपकी राशि पर वर्ष 2023 में कैसा प्रभाव देने वाला है, यह हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रहों की स्थिति, वक्री होना, उनका दृष्टि होना आपके ऊपर कैसा प्रभाव डाल सकता है। क्या आपके लिए शुभ है, क्या आपके लिए अशुभ, क्या आपको सावधानी रखनी है, उनसे अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यह वीडियो जो है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है तो आप उसी को एप्लीकेबल मानेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी कुंडली क्या है और आपका बोलता नाम तुला राशि के अक्षरों पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले देखते हैं, हम शनि के बारे में बात करते हैं कि शनि आपकी राशि के लिए परम मित्र ग्रह हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, योग कारक कहलाते हैं आपके लिए। यानी शनि आपके लिए एक ऐसा फेवरेबल ग्रह है कि ये तुला राशि के लिए सदैव देने के लिए तत्पर है, सदैव जातक को बचाने के लिए तत्पर है। भले ही चाहे ये शनि की ढैया भी देता हो तो भी मैं इसको प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट नहीं मानता। अब आपकी राशि है तुला, जिसके मालिक शुक्र हैं, और शुक्र की तुला राशि है, ये वायु तत्व राशि कहलाती है। यानी व्यक्ति के भीतर समझदारी के साथ साथ विचारों का आदान प्रदान ऐसी राशि वालों के साथ होता है। बैलेंसिंग होते हैं, सभी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। अब आपकी राशि के मालिक शुक्र, और राशि से देखें तो पंचम भाव में 17 जनवरी 2023 को शनि का ट्रांजिट हो जाएगा। अब यहाँ दो तरीके के फल हैं कि पंचमेश पंचम में योग कारक शनि त्रिकोण में एवं पंचम भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह क्या करेगा, यही आपको जानने की ज़रूरत है कि शनि आपकी राशि से योग कारक हैं, वो राशि से चौथे और पांचवें दोनों के परिणाम देगा। यानी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित सुख दिलाएगा। तो वहीं पंचम भाव का मालिक है तो विद्या, बुद्धि, शिक्षा, योजनाएं, आपके निर्णय, एजुकेशन, अपनी बुद्धि से कमाया हुआ धन, अपनी पढ़ाई से कमाया हुआ धन, अपनी बुद्धि लगाकर योजनाओं से कमाया हुआ धन पंचम भाव से देखा जाता है। वो पंचमेश पंचम भाव में तो विद्या, बुद्धि, शिक्षा के लिए अच्छा है। पंचमेश पंचम में लक्ष्मी त्रिकोण है, योग कारक है, राशि का मित्र है, इसलिए ये पंचम भाव से संबंधित फलों को बढ़ाएगा। यानी ये जो शनि का ट्रांजिट यहाँ होगा, संतान से संबंधित स्थितियों को बेहतर करेगा। आपकी संतान राइज करना शुरू कर देगी, संतान से आपके संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आपको संतान प्राप्ति का योग होना, कंसीव करना, संतान की प्राप्ति होना, एक शुरुआत यहाँ शनिदेव पंचमेश पंचम में बैठ के करेंगे। यहाँ शनि मूल त्रिकोण राशि में है, पंचम त्रिकोण राशि के अंदर है, एवं ये एक वायु तत्व राशि भी है। यानी ऐसे में बुद्धि बहुत ज़्यादा चलने वाली है, ऐसे में विचारों का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पंचम का मालिक पंचम में बैठा है। अब शनि एक ऐसे अशुभ ग्रह को देखो, कहते हैं बुद्धि स्थान पर अगर अशुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। क्योंकि राशि से पंचम में गया हुआ शनि की पनौती को स्टार्ट करता है कि चंद्रमा से, यानी राशि से पंचम में अगर शनि आएगा तो वो होगी शनि की पनौती। अब शनि की पनौती का संबंध है पंचम भाव, यानी बुद्धि, के मैंने अपनी बुद्धि से गलत निर्णय लिए, मैंने अपनी बुद्धि से ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैं लोभ में लालच में फंस गया, इसलिए मैंने अपनी पनौती को खुद ही बुला लिया और मेरे को जीवन में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैंने अपना स्वयं नुकसान किया है। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, और पंचम भाव से ही हम अप्स एंड डाउन देखते हैं। बुद्धि ठीक चल रही है, व्यक्ति राइज करेगा, बुद्धि खराब चल रही है, व्यक्ति डाउनफॉल में जाएगा। यही होता है पंचम की पनौती का असर, कि पंचम भाव में अगर राशि से शनि हो तो शास्त्र ये नहीं कहता कि स्वग्रही है, उच्च है, नीच है। वो कहता है राशि से पंचम में शनि जैसा ग्रह हो जो स्वभाव से अशुभ है, बुद्धि पर कंट्रोल रखो, सब कुछ बहुत हिसाब से मिलेगा। जल्दबाजी से बचो, लोभ लालच से बचो, शॉर्टकट अपनाने से बचो, अन्यथा आप अपने रिलेशन अपने आप खराब करेंगे, अपने संबंध अपने आप खराब करेंगे, अपनी लाइफ में अपना प्रॉब्लम डालेंगे, अपनी एजुकेशन अपने आप प्रॉब्लम में डालेंगे। तो यहाँ सभी चीज़ों का ध्यान आपको इससे रखना है। अगर सुचारू रूप से काम करेंगे आराम से तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा।
अब शनि का संबंध पंचम से बैठकर 2 धन स्थानों से लगातार बनता है। एकादश भाव पे भी दृष्टि है और दूसरे भाव पर भी दृष्टि है, यानी शनि का जो संबंध है वो लगातार लाभ और धन स्थानों से बना हुआ है। यानी शनि ने यहाँ पूरी भूमिका रख दी कि मैं योग कारक होने के कारण, राशि के मित्रता होने के कारण, स्वग्रही होने के कारण, मूल त्रिकोण होने के कारण, त्रिकोण में बैठने के कारण और दृष्टियों से धन स्थान से संबंध होने के कारण मैं अपनी तरफ से पूर्ण बेहतर फल देने के लिए तैयार हूँ। आपको ये शनि का ट्रांजिट किसी न किसी माध्यम से धन की कमी नहीं होने देगा। तो ये बात आपको बहुत तरीके से समझनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में भी, कि बृहस्पति को आप देखिएगा कि बृहस्पति वर्तमान में मीन राशि में है। कब तक है बृहस्पति यहाँ पर बृहस्पति हैं लगभग आप मानिए 21 अप्रैल 2022 तक है। 21 अप्रैल 2023 तक है, माफ़ कीजिए 21 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर बृहस्पति स्वराशि के होके हैं। अब उस दौरान यानी 17 जनवरी से 21 अप्रैल के बीच शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर आपके धन भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ से बैठ के बृहस्पति यहाँ देखेंगे और यहाँ से बैठ के शनि यहाँ देखेंगे, यानी धन भाव पर दोहरा गोचर का प्रभाव। यानी ये जनवरी से अप्रैल का जो समय है आपके लिए धन से संबंधित अच्छा है, कुछ अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ये दे सकता है। तो 21 अप्रैल तक का बृहस्पति आपके लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है। अब एक स्थिति आएगी जब शनि वक्री होंगे। अब मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि भैया केंद्र त्रिकोण में यदि ग्रह उच्च का या स्वग्रही हो और ब्रह्मांड में वो वक्री हो जाए तो ऐसा ग्रह सदैव शुभ फलदायी होता है। कि पंचम भाव में बैठा हुआ शनि 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेगा। पंचमेश तब भी पंचम में ही होंगे, लेकिन अब वक्री होंगे। वक्री ग्रह पंचमेश वक्री के भैया बुद्धि को जरूरत से ज़्यादा नहीं चलाना है, जल्दबाजी में नुकसान नहीं करना है, अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं समझना। ये ग्रह आपसे गड़बड़ी करा सकता है, ये वक्री होने के नुकसान है। क्योंकि पंचम भाव में वक्री ग्रह का प्रभाव व्यक्ति को ज़्यादा चालू बनाता है। व्यक्ति ये समझता है कि तेरे से होशियार इस पूरे क्षेत्र में कोई नहीं है। जो सामने वाला तुझको समझा रहा है या कह रहा है कि समझिए वो पागल है, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। यहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, यहीं से पंचम का शनि नुकसान देगा और यहीं से आपको पनौती हो जाएगी। अब 21 अप्रैल के बाद की भूमिका देखिए, ये आपके लिए एक चिंता का विषय है कि आपकी राशि से जो बृहस्पति हैं वो अच्छे भावों के स्वामी नहीं हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। दूसरा, आपकी राशि के लिए बृहस्पति मित्र नहीं है। अब ये बृहस्पति स्वराशि के नहीं रहेंगे, अब ये राशि से सप्तम में आएंगे। किसके साथ आएंगे? राहु के साथ आएंगे और शनि से दृष्ट भी होंगे। यानी बृहस्पति के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, गुरु राहु का सप्तम भाव में योग और शनि की दृष्टि बृहस्पति को पीड़ित कर रही है। जब बृहस्पति पीड़ित हो जाए ब्रह्मांड में तो सबसे ज़्यादा पीड़ित क्या चीज़ होती है? पैसा। धन की स्थिति सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है, आप पैसा कमाने के बाद भी जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स जरूर कहीं ना कहीं, अगर ये प्रॉब्लम आपके जीवन में है तो आपके बृहस्पति में प्रॉब्लम है। दूसरा, अब ये तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ और वापस तीसरे घर को देखता है तो टूर ट्रैवलिंग्स, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन से फ़ायदा, दूर स्थान से जुड़कर फ़ायदा। ये इच्छाओं का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति करने का भाव है। यहाँ बृहस्पति आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यानी बृहस्पति का सप्तम भाव में होना, तृतीयेश होके होना और वापस तीसरे घर को देखना, तीसरे घर को बलि बनाता है। इसका मतलब तीसरा घर जो कि जीवन में अपने बल पर कुछ करना, क्रिएटिविटी करना, यात्राओं से लाभ लेना, ट्रैवलिंग से लाभ लेना, स्थान परिवर्तन करना कि जी समय नौकरी बदलने के लिए ठीक है, हाँ नौकरी बदलने के लिए ठीक है, आपकी नौकरी चेंज हो जाएगी, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये सप्तम भाव में गुरु राहु का योग, शनि से दृष्ट और बृहस्पति षष्ठेश भी है। यानी इस दौरान वैवाहिक संबंधों को संभालें, इस दौरान लव रिलेशनशिप्स को संभालें। वो सभी लोग जिनकी शादी हो चुकी है फिर भी वो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं और इस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो आपके लिए ये बुरी खबर है, आप इस दौरान पकड़े जाओगे। आप 21 अप्रैल के बाद सावधान हो जाओ, आपके लाइफ पार्टनर को आपके बारे में सब कुछ पता होने वाला है।
वो किसी न किसी माध्यम से आपके बारे में ये पता लगा लेगा और फिर आपके जीवन में शुरू होगी गुरु राहु के योग के नुकसान की तैयारी, कि जब बृहस्पति और राहु एक साथ गुरु चांडाल योग बनाएं तो व्यक्ति की बुद्धि, कहते ना मेरी मति मारी गई थी, मेरी बुद्धि के ऊपर ग्रहण लग गया था जो मैंने ऐसे काम किए। क्योंकि पंचम भाव में भी शनि की पनौती है, सप्तम भाव में भी गुरु राहु का योग है और शनि और यहाँ का कनेक्शन बनाते हैं। तो ये समय सबसे ज़्यादा जरूरी साझेदार के लिए ठीक नहीं। अगर आप लाइफ पार्टनर से संबंधित प्रॉब्लम कराता है, अगर वो लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम कराएगा तो वो साझेदारी की प्रॉब्लम भी देगा। जो लोग व्यापार करते हैं साझेदारी में, उनके लिए ये समय प्रॉब्लमेटिक है। ध्यान रखो, आपकी गलती से नुकसान होगा। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। ये कॉम्बिनेशन विवाह नहीं कराता, ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन को मधुर नहीं बनाता, ये कॉम्बिनेशन शादी के रिश्ते लाता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाते। इस कॉम्बिनेशन से जो लोग लव रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप्स को शादी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन खराब। यानी ये गुरु राहु का योग सिर्फ इस तीसरे घर के लिए अच्छा है, लेकिन सप्तम और छठे का सहयोग मिलाकर ये सप्तम भाव के लिए अच्छा नहीं है। ये मंगल की अग्नि तत्व राशि में है, इसमें बृहस्पति है, इसमें बृहस्पति राहु से दूषित है, इसमें बृहस्पति शनि से दृष्ट भी है। यानी बृहस्पति के ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं हुआ। तो क्या है, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइफ पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम, लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद, ये सब इसी कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। एक समय पे बृहस्पति वक्री होंगे, ये होगा 4 सितंबर से 31 दिसंबर का समय। ये समय आपके लिए और ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है कि जब छठे घर का मालिक वक्री होकर सप्तम में चलेगा। यानी 21 अप्रैल के बाद बृहस्पति का ट्रांजिट तुला राशि वालों के लिए सुखद नहीं लग रहा। उसके ऊपर अशुभ प्रभाव ज़्यादा हैं, शुभ प्रभाव कम है। तो इस ट्रांजिट को समझो कि किन किन चीज़ों से मैंने आपको सावधान रखने के लिए कहा है। अब मैं बताता हूँ उपाय कि भैया पीड़ित हो रहा है बृहस्पति, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पति का बीज मंत्र जपते हो तो वो मजबूत होता है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करो, बृहस्पति के बीज मंत्र की रोजाना 3 माला का जाप करो। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, रुद्राक्ष की माला से 3 माला का जाप। दूसरा, केसर का या हल्दी का तिलक माथे पर, कंठ पर और नाभि पर रोजाना लगाओ। तीसरा, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो, उसमें भगवान रुद्र और गायत्री देवी का मंत्र है। रुद्र गायत्री मंत्र आप गूगल पे सर्च कर लेना। उस रुद्र गायत्री मंत्र की कम से कम 2 या 1 माला अवश्य करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दें, हम सद्बुद्धि अपने पास रखें, हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो, हमारी बुद्धि सद्मार्ग पे चले, जिससे हम अपने रिलेशनशिप्स को खराब होने से बचाएं, अपने व्यापार, अपने नौकरी के क्षेत्र को खराब होने से बचाएं। थोड़ा सा आराम कब मिलेगा, जब राहु केतु बृहस्पति को छोड़ के चले जाएंगे। कब होगा ऐसा, 30 अक्टूबर के बाद, यानी नवंबर और दिसंबर बाद के 2 महीने आपके लिए आरामदायक होंगे, क्योंकि राहु केतु इस राशि को छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर चेतावनियों से भरा समय। उन चेतावनियों को स्वीकार करो, उनको समझो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखो और उपाय करने शुरू करो अगर लाभ चाहते हो तो। अन्यथा ग्रह तो ऐसी भूमिका बना रहा है कि आपको प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु क्या करने वाले हैं आपके लिए। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।